हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिक्सी मेकओवर, जहां पे हम बात करते हैं मेकअप और ब्यूटी के एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मैं हूं आपकी होस्ट ऋतु आर्या। आज मैं बात करने वाली हूं क्लास 5 में मेकअप की कलर व्हील थ्योरी की। कलर व्हील थ्योरी होती क्या है और इसको हम मेकअप में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो थ्योरी के बारे में जाननी बहुत जरूरी है, लेकिन इससे पहले कि हम आज का वीडियो शुरू करें, जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज उसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में ही प्रेस कर दीजिएगा बेल बटन और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि आपने मेरा वीडियो देख लिया हुआ है। गाइस आई टेल यू, अगर आप सारी थ्योरीज के जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी अगर सारे अच्छे से देखोगे और उसको समझोगे तो आप मेकअप करने में एक्सपर्ट हो सकते हो, क्योंकि बिना थ्योरी के हम मेकअप में उतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हो सकते जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी कि किस चीज के पीछे क्या साइंस है। मेकअप एक तरह की साइंस है, इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं। अगर हमने इसकी थ्योरी को अच्छे से समझ लिया तो हम मेकअप करना सीख सकते हैं। बाकी आपकी खुद की क्रिएटिविटी होती है, आप कितना क्रिएटिव हो सकते हो। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कलर व्हील थ्योरी की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की हमारी क्लास होने वाली है कलर व्हील थ्योरी के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देती हूँ कि कलर व्हील थ्योरी होती क्या है। देखिए, कलर व्हील थ्योरी बेसिकली कलर चार्ट है जिसके बेस के ऊपर, जिसके बेसिस पे हम अपने फाउंडेशन चूज करते हैं, करेक्टर चूज करते हैं, हम अपने करेक्ट कंसीलर चूज करते हैं, हम अपनी स्किन की टोन को और अंडरटोन को पहचानते हैं कि वो हमारी स्किन किस टोन की हो सकती है। तो ये सारी चीजें कलर व्हील थ्योरी के अंडर ही आती है। इसीलिए मैं कहती हूँ थ्योरी समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फाउंडेशन अवेलेबल है, अलग अलग शेड्स में आते हैं, कंसीलर है, करेक्टर है। हमारी स्किन इतनी अलग अलग तरह की होते हैं, कोई फेयर होता है, कोई मीडियम होता है, कोई डार्क होता है, कोई वेरी फेयर होता है, वेरी मीडियम होता है। तो बहुत सारी हमारी स्किन की भी वेरिएशंस होती है और प्रोडक्ट्स में भी वेरिएशंस होती है। तो इन सारी कलर को, इन सारी स्किन की जो कलर्स है, इतने सारे जो प्रोडक्ट्स के कलर्स है, इसको हमें परफेक्टली एक परफेक्ट स्किन के हिसाब से कैसे चूज करना है। हम फेयर स्किन को डार्क स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स नहीं लगा सकते, हम डार्क स्किन वाले लोगों को फेयर स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स नहीं लगा सकते। हमें एक एग्जैक्ट स्किन टोन के लिए एक एग्जैक्ट प्रोडक्ट शेड चूज करना होता है। तो वो हम कैसे करते हैं, वो सारा कवर होता है कलर व्हील थ्योरी में। अगर आपको कलर व्हील थ्योरी अच्छे से समझ में आती है देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द राइट कलर ऑफ करेक्टर, कंसीलर और फाउंडेशन टू फिट फॉर माय क्लाइंट स्किन। इससे आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बता देती हूँ आपको कि कलर व्हील थ्योरी में होता क्या है। जो हमारी कलर व्हील थ्योरी है उसमें बेसिकली 3 कलर्स होते हैं, 3 कैटेगरीज होती हैं, जिसका सबसे पहले नंबर पे आते हैं प्राइमरी कलर्स। अब प्राइमरी कलर्स नंबर 1 पे आते हैं। प्राइमरी से आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी मीन्स प्राइम थिंग, मतलब सबसे पहले हमारे पास नेचर ने जो हमें कलर्स दिए हैं वो आते हैं, वो नंबर 1 पे है प्राइमरी कलर्स। उसके बाद हम प्राइमरी कलर से आगे फर्दर सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं, वो नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 1 हमेशा प्राइमरी कलर्स रहते हैं क्योंकि वो हमें नेचर से मिले हुए हैं। नंबर 2 पे हम फिर प्राइमरी कलर से आगे फर्दर और शेड्स बनाते हैं जिसको सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास टर्शरी कलर्स। इन प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स को मिला के जब फर्दर और शेड्स बनते हैं और कलर्स हमारे पास आते हैं तो उसको कहते हैं टर्शरी कलर्स। अब ये तीनों कलर्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ सके कि प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं और साथ में टर्शरी कलर्स कौन से होते हैं। लेकिन साथ साथ में मेरे वीडियो को फटाफट लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं। हमारे जो प्राइमरी कलर्स है सबसे पहले होते हैं 3 शेड्स होते हैं हमारे प्राइमरी कलर्स में। नंबर 1 इज येलो, नंबर 2 रेड, नंबर 3 ब्लू। येलो, रेड एंड ब्लू, ये हमारे 3 शेड ऐसे हैं जो कि प्राइमरी कलर्स होते हैं, हमें नेचर से मिले हैं, इसको हम क्रिएट नहीं करते, ये हमें ऑटोमेटिकली मिले हुए हैं, नेचुरल है ये कलर्स। इनसे फर्दर हम कलर्स बनाते हैं, ये हमारे पास नेचुरल कलर्स है। एक हमारी सनलाइट है, डे हमारा हमेशा व्हाइट रहता है, नाइट्स हमारी ब्लैक होती हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमें नेचुरल कलर्स मिले हैं हमारी नेचर से वो होते हैं येलो, रेड एंड ब्लू। इनसे ही फर्दर हम सारे कलर्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये हमें इनिशियली मिले हुए हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी कलर्स, बिकॉज ये प्राइम है, प्राइम कलर्स है, इससे पहले कोई और कलर नहीं है, तो इसी के बाद से हम सारे कलर्स को क्रिएट करेंगे।
सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कलर्स। ये हमने एक कलर व्हील बना लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। तो इसमें नंबर 1 पे हमारे पास येलो है, नंबर 2 कलर हमारा रेड है, नंबर 3 कलर हमारा ब्लू है। अब आपको ये चीज मैं साथ साथ में आपको एक विजुअली भी क्रिएट करके दिखा देती हूँ कि इस तरह का कलर व्हील होता है जिसमें येलो, रेड और ब्लू ये हमारे 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं। इन 3 कलर्स के साथ ही हम आगे फर्दर और कलर्स क्रिएट करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इनसे आगे फर्दर और कौन कौन से कलर्स हम क्रिएट कर सकते हैं और उसको क्या कहते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी कलर्स की। सेकेंडरी कलर्स हमारे होते हैं ऑरेंज, नंबर 1 ऑरेंज, नंबर 2 ग्रीन, नंबर 3 वॉयलेट। तो क्या होता है कि जब हमारे पास येलो, रेड और ब्लू है, इन कलर्स को जब हम और फर्दर मिक्स करते हैं तो हमारे पास ये 3 शेड और आ जाते हैं। येलो और अगर रेड को मिक्स करेंगे तो वी गेट ऑरेंज कलर। येलो एंड ब्लू को जब हम मिक्स करते हैं वी गेट दी ग्रीन कलर। व्हेन वी मिक्स रेड एंड ब्लू कलर देन वी गेट वॉयलेट कलर, जिसको पर्पल भी कहते हैं। तो ये वॉयलेट कलर हमारे पास आ जाता है। तो हमारे पास अब शेड चार्ट में कितने टोटल कलर्स हो गए? 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से प्राइमरी कलर 3 थे हमारे पास। हमने प्राइमरी कलर को आपस में जब मिक्स किया, साथ साथ में आप देख सकते हो, मैं विजुअली भी आपको दिखा रही हूँ कैसे लगते हैं। जब हमने येलो रेड को मिक्स किया ऑरेंज आ गया, रेड ब्लू मिक्स करके वॉयलेट आ गया, येलो ब्लू मिक्स करके हमारे पास ग्रीन आ गया। तो हमारे पास शेड चार्ट में ये टोटल 6 कलर्स हो गए। इनको हमने 3 कलर से क्रिएट किया है, फर्दर हमने 6 कलर्स बना लिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारे शेड चार्ट में बहुत सारे तरह के कलर्स होते हैं। आई शेडोज के बहुत कलर्स होते हैं, लिपस्टिक्स के बहुत कलर्स होते हैं, हमारे कंसीलर, करेक्टर, फाउंडेशन के बहुत सारे कलर्स होते हैं, हमारे स्किन के बहुत सारे वेरिएशंस होती है, नॉर्मल से लेकर मीडियम से लेकर लाइट तक बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो इन सब चीजों को कवर करने के लिए, इनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए, चूज करने के लिए और हमारे फेस पे एक्यूरेट दिखाने के लिए हमारे पास शेड चार्ट बनता जाता है। 3 कलर से 6 कलर्स हो गए। अब जब इन 6 कलर से हम आगे मिक्सिंग करेंगे कलर्स की तो हमारे पास टर्शियरी कलर्स आ जाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्राइमरी कलर्स हमारे पास आ गए, सेकेंडरी कलर्स आपके हमारे पास आ गए। जब हमने इनको फर्दर आगे मिक्स किया तो हमारे पास कौन से कलर्स आते हैं और उसको क्या कहते हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ अब टर्शियरी कलर्स क्या होते हैं। व्हेन वी फर्दर मिक्स, जो हमारे प्राइमरी कलर्स है, हमारे सेकेंडरी कलर्स है, हमारे पास 6 शेड आ गया। जब हम इन प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को फर्दर मिक्स करते हैं आपस में तो हमारे पास कलर्स आते हैं टर्शियरी, जिसको बोलते हैं टर्शियरी कलर्स। इट मींस हमारे पास आगे और कलर्स आ गए हुए हैं जो उनको टर्शियरी बोला जाता है। जैसे हमारे पास येलो और ग्रीन आ गया हुआ था, एक प्राइमरी कलर था, एक सेकेंडरी कलर था। ठीक है, पहले तो प्राइमरी कलर को ही प्राइमरी कलर से मिक्स किया था तो सेकेंडरी आ गया था। अब एक प्राइमरी कलर को सेकेंडरी कलर से मिक्स करने के बाद हमारे पास थर्ड जो उसकी जनरेशन आती है वो आती है टर्शियरी कलर्स के। आगे जो शेड्स बनते हैं उसको बोलते हैं टर्शियरी कलर्स। तो येलो और ग्रीन को मिक्स करने से येलो ग्रीन, ग्रीन और ब्लू को मिक्स करने से ब्लू ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट को मिक्स करने से हमारे पास वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट आ गया। रेड वॉयलेट को मिक्स करेंगे तो रेड वॉयलेट 3 शेड आ जाएगा, और रेड ऑरेंज को मिक्स करके रेड ऑरेंज आ जाता है, और येलो ऑरेंज को मिक्स करके येलो ऑरेंज आ जाता है। तो जितने भी हमारे कलर्स हैं इनसे फर्दर हम 6 कलर्स और बना लेते हैं तो टोटल हमारे पास हो जाते हैं 12 कलर्स। 3 कलर्स थे, फिर उससे हमारे सेकेंडरी कलर आते हैं, 6 कलर्स हो गए। जब इन 6 कलर्स को हमने आगे फर्दर मिक्स किया तो 6 कलर्स और आ गए हमारे पास, 6 शेड और बन के जो टोटल हमारे पास हो गए 12 कलर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 शेड जो हमारे पास आ गए हैं शेड चार्ट में, ये और फर्दर मिक्स करके हमारे पास बहुत सारे जी बेसिकली ये मेन कलर्स हो गए हमारे जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरीज है। अब इनकी वैरायटी भी बहुत सारी होती है। जैसे येलो प्राइमरी कलर है तो येलो कैन बी लाइट येलो, वेरी लाइट येलो, मीडियम येलो, डार्क येलो, वेरी डार्क येलो। तो उसके भी शेड चार्ट्स होते हैं कि बहुत सारे, उसमें भी लाइट, मीडियम और डार्क में उसको कैटेगराइज किया जाता है। उसी तरह जो हमारे सेकेंडरी कलर्स है ग्रीन, वॉयलेट और ऑरेंज, उसको भी वेरी लाइट ग्रीन, ग्रीन, मीडियम ग्रीन और डार्क ग्रीन और वेरी डार्क ग्रीन, तो उसके भी शेड चार्ट बन जाते हैं। उसको और आगे कैटेगराइज किया जाता है, फर्दर और कलर्स हमारे बन जाते हैं, लेकिन वो उसी टोन के होते हैं। अगर ग्रीन है तो ग्रीन के ही टोन में होंगे, उसे हम फर्दर कोई नया कलर नहीं बना सकते हैं। अगर ग्रीन के हम शेड्स बना रहे हैं तो वो या तो लाइट हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं, या डार्क हो सकते हैं। जितने मैक्सिमम हम कलर क्रिएट कर सकते तो वो हमने इसी में से क्रिएट किए हैं 12 कलर्स। अब इन 12 कलर्स को हम थोड़ा ज्यादा लाइट कर सकते हैं, ज्यादा डार्क कर सकते हैं, फर्दर कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जब हम येलो और ग्रीन को मिक्स कर रहे हैं तो येलो हमारा मदर कलर है एक तरह से, येलो से ब्लू को मिक्स करके हमें ग्रीन मिला है।
तो मदर नेम पहले हम येलो लिखते हैं, उसके बाद उसको ग्रीन के साथ मिक्स किया तो इसका नाम हम पढ़ते हैं ऐसे येलो ग्रीन। जो मेन कलर है उसके बाद जिसको मिक्स किया गया उसका नाम हम पीछे लिखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड ब्लू ग्रीन, ब्लू वॉयलेट, रेड वॉयलेट। रेड मेन कलर है प्राइमरी, उसके बाद हमने सेकेंडरी को मिक्स किया ऑरेंज, तो उसका नाम पड़ जाएगा टर्शरी, रेड ऑरेंज कलर, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कलर में रेड का भी टिंट होगा और थोड़ा सा ऑरेंज का भी टिंट होगा। तो जो भी हमारे पास टर्शरी कलर्स आते हैं उसमें दोनों कलर का थोड़ा थोड़ा सा टिंट होगा, थोड़ी सी ह्यू होगी, प्राइमरी कलर की भी और सेकेंडरी कलर की भी। येलो ग्रीन अगर हमारे पास है तो उसमें थोड़ा सा येलो का भी टिंट आपको दिखाएगा कलर में, थोड़ा सा ग्रीन होगा, वो येलो ग्रीन थोड़ा सा कलर होगा, ना वो ज्यादा येलो की तरफ होता है ना वो ज्यादा ग्रीन की तरफ होता है, वो मिक्स कलर एक बन जाता है हमारे पास। सो ये सारे आपके कलर विद थ्योरी है जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। लेकिन आपको अगर ये सोच रहे हो कि ये हमने इतना कलर विद सोच के या पढ़ के या थ्योरी को रट के करना क्या है, तो ये मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में, क्योंकि इसके बाद ही हमारा एक्चुअली में समझ हमें आती है कि मेकअप करने के पीछे साइंस क्या है। मेकअप करते हैं ऊपर से बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसकी मेकअप को सेट बिठाने के लिए एग्जैक्ट फेस के अकॉर्डिंग शेड चूज करने के लिए मेहनत बहुत लगती है, ये समझने में कि उसकी स्किन के ऊपर कलर कौन सा जाएगा, कौन सी फाउंडेशन होनी चाहिए, कौन सा करेक्टर, कौन सा कंसीलर। तो ये सारी चीजें हमें कलर विद थ्योरी को अच्छे से समझने के बाद ही समझ में आती है कि एक्चुअली में ये हमारे फेस के ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, मेकअप में इसका एक्चुअल यूज क्या है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि सारे थ्योरी अगर मैं आज ही कलर व्हील के ऊपर बता दूंगी तो थोड़ा सा बोरियत भी हो जाएगी और हमारे माइंड से भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो अगले वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे कि इसको हमने अपनी स्किन के ऊपर मेकअप के लिए इम्प्लीमेंट कैसे करना है, यूज कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, इतनी मेहनत से बनाती है, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। लेकिन वेट कीजिए, आज का मेकअप का जो टिप है वो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए आज बात कर लेते हैं आज के टिप ऑफ द डे की। आज का टिप आपके लिए ये है कि जब भी आप अपने क्लाइंट की स्किन के लिए एसेंशियल ऑयल या सीरम परचेज करती है या खरीदती हैं तो हमेशा ही हाइड्रेटिंग सीरम या हाइड्रेटिंग एसेंशियल ऑयल ही इस्तेमाल करें। मार्केट में बहुत सारे ऑयल या सीरम आते हैं, जैसे कि एंटी एजिंग भी सीरम आता है और विटामिन सी भी आते हैं और भी तरह के आते हैं। लेकिन अपने क्लाइंट की स्किन को हमने हाइड्रेट करना है, मॉइस्चराइज करना है, तो उसके लिए प्रेफर कीजिए कि हाइड्रेटिंग सीरम ही लीजिए जो उसकी स्किन को हाइड्रेट कर सके और उसके मेकअप को केकी या फ्लेकी ना होना दे। बाकी जो मार्केट में सीरम आते हैं वो आप अपनी स्किन के हिसाब से खुद भी यूज कर सकते हो, एंटी एजिंग या विटामिन सी सीरम। क्लाइंट को हमें मेकअप के लिए हाइड्रेटिंग सीरम की ही जरूरत पड़ती है।